इसके बारे में शिव पुराण में विस्तृत रूप से बताया गया है। एक समय की बात है जब दक्ष प्रजापति, जो कि पार्वती जी के पिता थे, उन्होंने अपने घर में यज्ञ किया और यज्ञ में समस्त देवगण, ऋषि, मुनि सबको बुलाया और केवल शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे। पार्वती जी से सब ने कहा कि तुम क्यों नहीं आई? तो पार्वती जी ने सोचा कि हो सकता है मेरे पिता मुझे निमंत्रण देना भूल गए हों, और उन्होंने शिवजी से जाने के लिए कहा। तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। पर पार्वती जी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। वहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। सब ऋषि मुनियों और देवगण अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। पार्वती जी ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने पार्वती के सामने शिवजी का अपमान कर दिया। अपमानित होकर पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और वह क्रोध से हवन कुंड में कूद गईं व जलकर भस्म होकर सती हो गई। यह खबर सुनकर पार्वती जी के भाई बहनों तीनों लोकों में और समस्त देवगणों व महर्षियों में हाहाकार मच गया और खबर शिवजी तक पहुंची गई। यह खबर सुनने के बाद शिवजी क्रोध में दक्ष प्रजापति के पास आए। शिवजी के क्रोध से धरती कांपने लगी और प्रलय प्रारंभ हो गई। दक्ष प्रजापति ने फिर भी बात नहीं मानी और उनका अपमान करते रहे। तो शिव जी ने उनका सर अपने त्रिशूल से उड़ा दिया और पार्वती जी को हवन कुंड से निकालकर अपने कंधे पर रखकर विलाप करने लगे। शिव जी के विलाप से समस्त पृथ्वी जलने लगी। देवता और ईश्वर किसी का भी उनके सामने जाने का साहस नहीं था। फिर सब देव विष्णु के पास गए, क्योंकि इन सब का समाधान केवल परम विष्णु के पास था। भगवान विष्णु ने चक्र से सती के भस्म शरीर को धीरे धीरे टुकड़ों में काटना शुरू किया। इस तरह कट करके उनके शरीर के 52 टुकड़े हो गए और जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ देवी का शक्तिपीठ बन गया और अंत में शिव जी के कंधे पर कोई भी टुकड़ा नहीं बचा।